हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ए स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो भी मेटाबॉलिज्म मीन्स कि ऑल दोज रिएक्शंस कैरिड आउट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हमारे एक तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, ऑल दोज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। सारे के सारे किससे कंट्रोल होते हैं? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जब नॉन डिवाइडिंग सेल फेज के अंदर होता है तो उसको हम इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे? इंटरफेज न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस था इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक है, हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट स्टडीज इन ऑर्किड रूट्स बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, जो सबसे पहले न्यूक्लियस था दैट वाज स्टडीड इन ऑर्किड रूट्स बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस था वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था इन 1831 में। उसके बाद जो न्यूक्लियस है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो प्रेजेंट होता ही होता है। पता है तुम्हें, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शंस क्या हो गए? मैच्योर सिव सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एंड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ द मैमल्स। जो हमारी आरबीसी होती है मैच्योर होती है, वो उसके अंदर वो इन्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स कि न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है। उसके बाद नंबर। ठीक, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट द सीव ट्यूब्स। ठीक है, कंपेनियन सेल ट्यूब्स जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो जो फिलोएम होता है उसकी जो सीव ट्यूब्स होती है उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है। मैमल्स के जो आरबीसीज होती है उनके अंदर भी न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। उसके बाद आती है पोजिशन। न्यूक्लियस इज फाउंड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस मोस्टली जो होता है सेंटर, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वहाँ पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है शेप। द न्यूक्लियस इज जनरली राउंडेड इन शेप। जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? राउंडेड शेप का होता है, थोड़ा सा गोल सा होता है। तो ये हो गई उसकी शेप। जो नंबर एक रह गया नंबर। जो कॉमनली जो सेल्स होती है वो यूनी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, कि सेंटर में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कॉमनली सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएट, सेंटर में एक ही, सेंटर के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कभी कभी उसके अंदर बाई न्यूक्लिएट कंडीशन भी हो जाती है, जैसे पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट होता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन भी पाई जाती है, जैसे बोन मैरो या हमारी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। ठीक है, उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी पाई जाती है। जो मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल्स होते हैं या प्रोटिस्टियन सेल्स होती है उनको सिंसीटियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एस्केरिस जो होता है उसके अंदर सिंसीटियल सेल्स होती है, यानी कि जो उसके एपिडर्मिस होती है, ऊपर की जो लेयर होती है ना, उसके अंदर क्या होती है? सिंसीटियल सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है उसके अंदर? सिंसीटियल सेल्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल सिंसीटियल सेल्स होती है। वाइल इन प्लांट्स एंड फंजाई दे आर कॉल्ड सिनोसिटिक सेल्स। लेकिन प्लांट और फंजाई के अंदर उसको हम क्या नाम देते हैं? सिनोसिटिक सेल्स, राइजोपस विचेरिया। ठीक है, तो न्यूक्लियस जनरली कैसा होता है? यूनी न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट किसके अंदर पाया जाता है? पैरामीशियम के अंदर। मल्टी न्यूक्लिएट सिंसीटियल किसके अंदर बोलेंगे? एनिमल्स के अंदर। सिनोसिटिक किसके अंदर बोलेंगे? फंजाई जैसे राइजोपस। ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन किसके अंदर बोलेंगे? फंजाई जैसे राइजोपस। उसके बाद पोजीशन बताई दी। हाईली मेटाबॉलिक जो एक्टिव होती है, न्यूक्लियस जो होता है मोस्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर ये पेरिफेरी पे होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। शेप इसकी जनरली कैसी बताई? राउंडेड शेप होती है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते क्या क्या प्रेजेंट है? डीएनए है, आरएनए, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद आता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है, जो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द 5 पार्ट्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड किया है, 5 पार्ट्स। कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं? ठीक है, तो न्यूक्लियस इज जनरली डिफ्रेंशिएटेड इनटू द 5 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट इज द न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियो। द न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलोप इट बाउंड द न्यूक्लियस ऑन द आउटसाइड। ठीक है, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियर एनवेलोप। द न्यूक्लियर एनवेलोप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियर एनवेलोप है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, क्या ये सारा का सारा बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियर एनवेलोप है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लिपोप्रोटीन एंड ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे सारी की सारी मेम्ब्रेन ट्राइलैमिनर होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, फिर जो न्यूक्लियर एनवेलोप होती है वो 2 होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी कौन सी होती है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक द आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ये वाली जो है ये कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली जो कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये कौन सी हो गई? इनर मेम्ब्रेन। और इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है उसको हमने क्या नाम दे दिया? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ भी हो सकती है और उसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्मूथ है और कभी कभी कहाँ क्या प्रेजेंट होंगे इसके अंदर? राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पोर्स होते हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं? पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या है? कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सचेंज होगा। ठीक है, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो किससे होता है? इन न्यूक्लियर पोर से। ठीक है, किससे होगा? इन न्यूक्लियर पोर से होगा। तो ये क्या हो गई? न्यूक्लियर एनवेलोप। ये क्या हो गई? न्यूक्लियर एनवेलोप। इसको कैरियोथिका भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है? कैरियोथिका। नेक्स्ट है जो न्यूक्लियर जो पोर्स है वो किस किस चीज़ का पासेज करते हैं? आरएनए का, राइबोसोम्स का, प्रोटीन का। जैसे न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या बनते हैं? आरएनए बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो वो न्यूक्लियस से कहाँ जाएंगे? बाहर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? बाहर, साइटोप्लाज्म में। सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, पूरा का पूरा जो अंदर है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अंदर जो सारा है वो सारा का सारा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल सेमी फ्लूइड होता है या कोलोइडियल होता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है। ठीक है, जो पूरे के पूरे न्यूक्लियस को क्या रखता है? फिलअप रखता है। ठीक है, जो दूसरा इसका बताया था ना कि जो न्यूक्लियस है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो न्यूक्लियर एनवेलोप थी, पढ़ लिया। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो अंदर एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर होता है, एंड कोलोडियल सब्सटेंस विच फिल्स द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता क्या क्या है? इट कंटेन न्यूक्लियोसाइड्स एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, फोस्फोराइलेज। ठीक है, जो डीएनए आरएनए की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सम ऑफ प्रोटीन, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन प्रोटीन्स विच आर असेंशियल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पे जो सेल डिवाइड करती है तो उस टाइम पे स्पिंडल्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जिसलिए ज़रूरी है क्या? प्रोटीन्स। तो सेकेंड क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है, कोलोडियल सब्सटेंस होता है जो पूरे न्यूक्लियस को फिल करता है। इट कंटेन न्यूक्लियोसाइड्स।
एंड इस कंटेन द न्यूक्लियोसाइड्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ फाइन फिब्रिल ऑफ एसिड प्रोटीन एंड फंक्शन एड स्कैफोल्ड फॉर क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स की जो ये जो होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। नेटवर्क ऑफ फाइन फिब्रिल, जो छोटे छोटे से, इनको क्या नाम देंगे हम पूरे को, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, जो बिल्कुल जो मैट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे फाइन फिब्रिल्स होते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन। इट इज़ द हेरिडिटी डीएनए प्रोटीन फिब्रिलर कॉम्प्लेक्स विच इज नेम्ड सो इट कोज एबिलिटी टू गेट स्टेन विद सर्टेन डाई। ठीक है, क्रोमेटिन, जो ये मैट्रिक्स होते हैं, उसके बाद इसको क्या नाम देंगे हम, क्रोमेटिन्स। ठीक है, इससे क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे बाद में क्रोमोसोम्स बनेंगे, तो ये क्या हो गए, क्रोमेटिन। फिर जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड होते हैं। ठीक है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर जो ये जो क्रोमेटिन प्रोटीन्स होते हैं दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 रीजन्स। जो क्रोमेटिन प्रोटीन्स होते हैं वो 2 रीजन में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यू क्रोमेटिन एंड हिट्रो क्रोमेटिन। ठीक है, यू क्रोमेटिन जो होते हैं नैरो होते हैं, जो बिल्कुल ये जो नैरो से हैं ये क्या है, यू क्रोमेटिन। ठीक है, जो नैरो से हैं ये क्या है, यू क्रोमेटिन। नैरो से हैं ये क्या है, यू क्रोमेटिन। और जो बिल्कुल डार्क है वो क्या है, हिट्रो क्रोमेटिन। जो बिल्कुल डार्क है वो क्या है, हिट्रो क्रोमेटिन। हिट्रो क्रोमेटिन दे आर कॉल्ड क्रोमोसेंटर कैरियोसोम और फाल्स न्यूक्लियाई। ठीक है, हिट्रोक्रोमेटिन थोड़े थिक से होते हैं, जैसे ये क्या हो गया, हिट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, और यू क्रोमेटिन ये क्या हो गए, यू क्रोमेटिन। ठीक है, तो उसको क्या नाम देंगे, यू क्रोमेटिन एंड हिट्रोक्रोमेटिन। 2 तरह के होते हैं, मोस्टली तो हम क्या लेते हैं, हिट्रोक्रोमेटिन। जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, हिट्रोक्रोमेटिन से बनते हैं। उसके बाद अगले आता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अगला कौन सा आता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है इज ए नेक्ड राउंड एंड स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द क्रोमेटिन एट ए स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, जो ये यहाँ पे जो है इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, जहाँ पे क्या अटैच्ड होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस अटैच्ड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है कि ये जो है इसको क्या नाम दिया, राउंड होता है, स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जो क्रोमेटिन से अटैच्ड होता है ये जगह पे। ठीक है, जो किससे अटैच्ड होता है, क्रोमेटिन पे अटैच्ड होता है। और जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। ठीक है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन नाम देंगे। कॉमनली 1-4 न्यूक्लियाई आर फाउंड इन ए न्यूक्लियस। ठीक है, कॉमनली एक न्यूक्लियस के अंदर 1-4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कवरिंग मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, एक कवरिंग मेम्ब्रेन अब्सेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कवरिंग मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, कवरिंग मेम्ब्रेन अब्सेंट अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद अगर हम फंक्शन है कि न्यूक्लियस के फंक्शंस, तो न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होता है, पहले तो क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं, पहला तो क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटी मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है, उसी को हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो क्रोमेटिन होता है उसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और ये जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है टू फॉर्म द क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमेटिन से ही क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। एंड क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड फॉर ए स्पीसीज। ठीक है, हर एक स्पीसीज में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 46 या 23 पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस रहता है, क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम इज अ फिक्स्ड फॉर स्पीसीज। ठीक, सेकेंड है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्रोमेटिन जो पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज contain genetic information. ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर। ठीक है, मतलब कि जो भी ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से जो बच्चों में गुण जाते हैं, दैट इज इनसाइड द न्यू क्रोमोसोम या क्रोमेटिन। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द क्रोमोसोम या क्रोमेटिन।
उसके बाद आता है सेलुलर एक्टिविटीज़। जो भी हमारी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, प्रोटीन बनते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए बनता है। जो भी कुछ सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है उन सबको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनएस। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। उसके बाद आता है सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जो धीरे धीरे सेल की ग्रोथ होती है, जो रिपेयरिंग होती है सेल की। ठीक है, सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियोलस। सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल एक पर्टिकुलर शेप साइज अटेन कर लेती है, वो भी किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियोलस। सेल रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियस फॉर सेल रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए कि क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमोसोम्स बनते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, जो भी हमारे अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, राइबोसोम्स है, या जो वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, वेरिएशंस क्या होती है? जो डिफरेंस होता है, डिग्री व्हाट इज, अगर डेफिनेशन देखे व्हाट इज वेरिएशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जो माँ बाप और बच्चों के अंदर जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चों के अंदर वेरिएशंस होती हैं, जो डिफरेंस होता है माँ बाप और बच्चे जो होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, उनके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? वेरिएशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। माँ बाप और बच्चों के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? वेरिएशन। तो वेरिएशन भी किस वजह से आती है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन की वजह से आती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। क्रोमेटिन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सेलुलर एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, राइबोसोम्स बनाता है, वेरिएशंस आती है, सेल ग्रोथ मेंटेनेंस होती है, सेल डिफरेंशिएशन होती है, सेल रेप्लिकेट करती है। ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन मतलब एक से दो सेल बनना। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया? हाँ, क्विक सा रिवीजन करते हैं। न्यूक्लियस से एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस को जो फर्स्ट डिस्कवर किया ऑर्किड सेल बाय द रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नंबर इन न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। अगर प्रोटिस्ट एनिमल के अंदर पाई जाती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उसको हम सिनसीटियल बोल लेंगे, और अगर फंजाई के अंदर पाए जाते हैं तो सिनोसिट बोल लेंगे। न्यूक्लियस जनरली हाईली मेटाबॉलिक जो रीजन होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी कोने में होता है, बिकॉज इन प्लांट जो लास्ट सेंट्रल वैक्यूल होता है वो सेंटर में होता है। एनिमल सेल में ये कहाँ मिलता है? जनरली सेंटर में होता है। शेप न्यूक्लियस जनरली राउंडेड इन शेप होता है, फिर इसका जो नंबर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, मोस्टली बता ही दिया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर कि जो न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर 5 पार्ट्स में, पहला कौन सा? न्यूक्लियर एनवेलोप जो बाहर की कवरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलोप में दो बाहर वाले आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियोप्लाज्म फिर अंदर जो का सारा होता है। ठीक है, उसको अंदर वाले को सारे को क्या नाम देंगे? हम न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट गाढ़ा सा लिक्विड होता है, बहुत सारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एसिड प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए या क्रोमेटिन फाइबर के स्काफोल्ड उसको बनाने में हेल्प करते हैं। क्रोमेटिन होता है, डीएनए प्रोटीन जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमेटिन दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। उसके बाद न्यूक्लियोलस है जो एक राउंडेड होता है, गोल सा होता है, नेक्ड होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। इससे जो क्रोमेटिन फाइबर एक जगह से अटैच्ड होते हैं उसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद इसके फंक्शंस बताए दिए थे। जो मेन इसका फंक्शन है वो क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेलुलर एक्टिविटीज़, राइबोसोम्स, वेरिएशन, सेल ग्रोथ मेंटेनेंस, क्रोमेटिन। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है कि इट कंटेन द क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। और क्रोमोसोम्स जो करते हैं इट कंटेन द जेनेटिक क्रोमोसोम ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड ड्यू टू द क्रोमोसोम्स इट कॉजेज वेरिएशंस। एंड वेरिएशंस क्या होती है? जो माँ बाप और बच्चे होते हैं उसमें स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफ वेरिएशंस। तो ये सारी किस वजह से होती है? न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल एन इम्पोर्टेंट प्ले रोल एंड न्यूक्लियस कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। जो भी हमारे सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, प्रोटीन बनना, डीएनए, आरएनए, जो भी क्रोमोसोम्स बनते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऑल कंट्रोल द न्यूक्लियस। सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस का। ठीक है, ओके, थैंक यू।